एपिसोड 41। सुबह इश्की अपने रूम से भागते हुए बाहर आई और अपने कान पकड़ते हुए मिशा से बोली, सॉरी मिशी। वो क्या है ना, मैं सुबह जल्दी उठी नहीं पाती और आज तो राजवीर ने भी नहीं उठाया। आई एम सो सॉरी। मिशा ने इश्की पर चिल्लाते हुए कहा, तुझे पता है आज पहला दिन है ऑफिस का और अगर आज ही लेट गए तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारा। इश्की ने मिशा को समझाते हुए कहा, अरे बाबा शांत हो जाओ, नहीं होंगे हम लेट, और तू क्यों इतना डर रही है। भूल गई वो ऑफिस तेरे भाई का ही है तो कायदे से वो ऑफिस हमारा भी हुआ, उस हिसाब से अपने ऑफिस में लेट जाना इज नॉट अ बिग डील। इस पर मिशा इश्की को समझते हुए बोली, वेल मिसेस इश्की राजवीर सिंघानिया, इट इज़ अ बिग डील बिकॉज वहाँ किसी को ये नहीं पता है कि मैं मिस्टर राजवीर सिंघानिया की बहन हूँ और तू उनकी वाइफ है, और अगर भाई को पता चला ना तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। इश्की ने चिढ़कर जवाब दिया, वॉटएवर, चल अब जल्दी। और फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। आज ऑफिस में 5 न्यू इंटर्न आए थे, जिनमें से 3 तो इश्की, मिशा और रेहान ही थे और बचे हुए 2 में से एक लड़की और एक लड़का था। ऑफिस में सभी फीमेल एम्प्लॉय रेहान को देख रही थी, तभी मैनेजर की आवाज आई, सब अपने काम पर ध्यान दो। उसके बाद वो मैनेजर इंटर्न को भी काम समझते हुए बोले, वीक के एंड में सभी इंटर्न की रिपोर्ट हमारे सीईओ के पास जाती है और जिसका परफॉर्मेंस खराब हुआ उसे ससे जरूर डांट पड़ेगी, तो ये बात ध्यान में रखना। ये बोलकर वो मैनेजर अपने कैबिन में चला गया। इश्की और मिशा को साथ में ही डेस्क मिला था, इसलिए दोनों खुशी खुशी काम कर रही थी और रेहान थोड़ी दूर वाले डेस्क पर बैठकर अपना काम कर रहा था। राजवीर का केबिन। राजवीर अपने कैबिन में बैठकर अपने सीसीटीवी से इश्की को देख रहा था। इश्की को आराम से काम करते देखकर वो स्माइल करने लगा। तभी उसकी नज़र एक एम्प्लॉय पर गई जो बहुत देर से इश्की को घूर कर देखे जा रहा था। ये देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आया और उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसे बहुत जलन हो रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी जाकर उस लड़के की आंखें फोड़ देता, लेकिन फिर राजवीर ने खुद को शांत किया और समर को कैबिन में बुलाया। वो जब अंदर आया तो राजवीर ने उससे कहा, इश्की का डिपार्टमेंट चेंज करो और उसे ऐसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करो जहां मेल स्टाफ कम हो। राजवीर की बात सुनकर समर ने हैरान होते हुए कहा, बट उन्होंने खुद मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया था और उन्हें उनका वर्क भी असाइन हो गया है, तो अब ऐसे बीच में डिपार्टमेंट चेंज कैसे कर दें। समर की मुंह से ऐसी बात सुनकर राजवीर ने उसे गुस्से से देखा और फिर बोला, तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो। मैं यहाँ का बॉस हूँ और ये मेरी कंपनी है, तो यहाँ जो होगा मेरे ऑर्डर से होगा। कैसे करना है ये तुम सोचो, लेकिन करो वही जो मैं बोल रहा हूँ। फिर राजवीर थोड़ा रुककर बोला, और इश्की को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर समर ने नजरें झुकाते हुए कहा, जी सर। वो इतना बोलकर वहां से चला गया और राजवीर वापस से सीसीटीवी में देखने लगा। दूसरी तरफ इश्की थोड़ी कंफ्यूज थी। वो मिशा से बोली, यार मिशी, ये कितना मुश्किल है। मिशा ने जवाब दिया, तो तूने क्या सोचा था ये आसान होगा। अब चुपचाप अपना काम कर और मुझे भी करने दे। और वैसे भी यहाँ कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑफिस नहीं बल्कि गूंगे बहरों का स्कूल है। ये सुनकर इश्की हंसने लगी। तभी इश्की के पास एक स्टाफ आकर बोला, मिस इश्की, आपका ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में किया गया है और अब आप वहाँ काम करेगी। ये सुनकर इश्की और मिशा हैरान हो गईं। इश्की ने तुरंत सवाल करते हुए पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तो मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया था और इंटरव्यू भी इसी का क्लियर किया था, फिर मैं दूसरे डिपार्टमेंट में क्यों जाऊं? ये सुनकर वो स्टाफ ने कहा, क्योंकि ये सीनियर अथॉरिटी का ऑर्डर है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट फुल है और अदर डिपार्टमेंट में अभी वैकेंसी है, तो आपको वहां शिफ्ट किया जा रहा है। और वैसे भी आप यहाँ सीखने आए हैं, तो मार्केटिंग सीखे या फिर पब्लिक रिलेशन, आपकी नॉलेज में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। दूसरी तरफ राजवीर अभी भी इश्की को देख रहा था। उसे इश्की का सैड फेस साफ साफ दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सैड फेस को कैसे सही किया जाए। लेकिन तभी उसे लड़कों का इश्की को घूरना याद आ गया और वो खुद को कंट्रोल कर अपने काम में लग गया। इधर इश्की को इस बात से दुख हो रहा था कि उसे मिशा से अलग वर्क करना पड़ेगा। वो अपने मुरझाए हुए चेहरे से मिशा को देखने लगी तो वो उससे बोली, छोड़ना इश्की, चली जा, क्या फर्क पड़ता है। हम एक ही ऑफिस में वर्क करेंगे और लंच टाइम में मिलते रहेंगे। इश्की कुछ नहीं बोली और अपना सामना लेकर पीआर डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। रास्ते में इश्की ने राजवीर को कॉल किया तो वो कॉल पिक करके बोला, हेलो। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने दुखी होकर राजवीर से कहा, आपको पता है इन लोगों ने मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, तो आप कुछ करिए ना। राजवीर ने जवाब दिया, तो क्या हो गया अगर डिपार्टमेंट चेंज हो गया तो? अब तुम और अच्छे से काम करोगी, क्योंकि तुम्हारे पास बक के लिए मिशा जो नहीं होगी। ये सुनकर इश्की गुस्से से बोली, कुछ भी, मैं यहाँ आपसे हेल्प मांग रही हूँ और आप ये बोल रहे हो, जाए, मैं आपसे बात नहीं करती। ये बोलकर उसने गुस्से में कॉल काट दी। तो राजवीर ने अपने फोन को देखकर गहरी सांस ली और खुद से बोला, सॉरी बच्चा, पर मैं अपने सामने तुम पर किसी की नज़र बर्शादत नहीं कर सकता। तो और क्या क्या होगा इश्की के ऑफिस में काम करने पर। एपिसोड 42।
इधर इश्की अपना सेठ सा चेहरा बनाकर पीआर डिपार्टमेंट में गई तो उसने देखा कि वहां पर ज्यादातर एम्प्लॉय फीमेल ही थी और वहां मौजूद बहुत सी लड़कियां इश्की को देखकर सोच में पड़ गई कि अचानक न्यू एम्प्लॉय कैसे आ गई। तभी वहां एक लड़की आई और उसने इश्की को उसकी डेस्क दिखाई, फिर उसे काम समझाया दिया। उसके बाद इश्की बैठकर चुपचाप अपना काम करने लगी। उसे बहुत सी चीजें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो किसी से कुछ भी पूछने में हिचक रही थी। दूसरी तरफ मिशा आराम से काम कर रही थी। तभी रेहान उसकी डेस्क के पास आया और उससे बोला, मिशी, तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। अगर किसी से बात करने का मन करे तब भी तुम मुझसे बात कर सकती हो। मिशा ने रेहान को देखकर जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि काम कैसे करना है और मुझे किसी से कोई बात करने का मन नहीं कर रहा है। तो तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ और अपना काम करो। अगर किसी ने देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा इस ऑफिस में फर्स्ट डे ही लास्ट हो जाए। रेहान ने मिशा नॉर्मल सी टोन में जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रहा हूँ, क्या तुम भी कॉफी पियोगी? उद्धरण चिन्ह। मिशा अपना काम करते हुए बोली, नहीं, मैं कॉफी नहीं पीती। रेहान ने फिर से पूछा, अच्छा तो चाय ले आता हूँ, और वैसे भी चाय के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता है। मिशा ने रेहान को देखकर जवाब दिया, मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, तो मैं चाय के लिए भी मना कर सकती हूँ और मैं मना भी कर रही हूँ। इस बार रेहान ने मिशा को ज्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि वो उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहता था और मिशा फिर से अपने काम में लग गई। शाम के वक्त इश्की और मिशा एक साथ ऑफिस से घर के लिए निकली। इस वक्त इश्की को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वो मिशा से बोली, मिशा, मुझे नहीं करनी कोई इंटर्नशिप, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और तो और हम दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया। भला ऐसा कोई करता है क्या? तभी मिशा ने भी कहा, समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है कि क्या करूं और कैसे करूं। मैंने जैसे तैसे आज काम करके दिया है। ये सुनकर इश्की बोली, मुझसे तो वो जैसे तैसे भी नहीं हुआ है, और ये जॉब तो मेरे लिए बनी ही नहीं है। अच्छा खासा अपने स्पोर्ट्स में करियर बना लेती मैं। मिशा ने बात बदलते हुए कहा, छोड़ना यार, बीती बातों को क्यों याद कर रही है। चल अब जल्दी से घर चलते हैं, वैसे भी आज हम बहुत थक गए हैं। फिर दोनों घर के लिए निकल गई। इश्की ने अपने रूम में पहुंचकर अपना बैग सोफे पर फेंक दिया, फिर अपने सैंडल को इधर उधर फेंककर खुद बेड पर पसरकर लेट गई। कुछ देर बाद राजवीर रूम में आया और उसने इश्की का फैला हुआ सामान देखा तो उसने अपनी आईब्राव ऊपर कर ली। फिर उसकी नज़र इश्की पर गई, जो आराम से बेड पर लेटी हुई थी। राजवीर सीधा उसके पास आया और बोला, तुमने इस रूम का क्या हाल बना दिया है? इश्की ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे ठीक कर सकूं। ये सुनकर राजवीर ने अपनी आईब्राव ऊपर उठाकर पूछा, क्यों, ऑफिस में तुमसे पत्थर तुड़वाए गए थे क्या, जो तुम इतना थक गई हो? उद्धरण चिन्ह। इश्की शिकायत करते हुए बोली, जी नहीं, बल्कि पहले ही दिन इतना सारा काम दे दिया। अरे उन्हें समझना चाहिए कि हम अभी स्टूडेंट ही हैं, तो इतना काम कैसे करेंगे। और तो और कुछ समझाया भी नहीं। राजवीर ने बेड पर बैठते हुए पूछा, इसमें सीखने वाली क्या बात थी? वो सब तो तुमने अपने सब्जेक्ट में पढ़ा ही होगा, और काम कैसे करना है ये तो उन्होंने तुम्हें बताया ही होगा, बस तुमने ही ध्यान से नहीं सुना होगा। ये सुनकर इश्की अपना मुंह बनाते हुए बोली, आप तो उनका साइड लेकर बोलोगे ही, आखिर वो आपका ऑफिस है। फिर इश्की ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, वैसे ये छोड़िए, आज बिना बात के मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया। जिसके भी ऑर्डर पर ऐसा हुआ है ना, आप देखना कीड़े पड़ेगी उसको, वो भी गंदी क्वालिटी वाले। इश्की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजवीर का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन इश्की नहीं रुकी और आगे बोली, उसके पीछे पागल कुत्ता पड़ जाए या फिर वो खुद गंदे नाले में गिर जाए। इश्की आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी राजवीर ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे चुप करवा दिया। इस सडन किस से इश्की शॉक्ड रह गई, लेकिन राजवीर उसे बहुत सॉफ्टली किस किए जा रहा था। फिर कुछ देर के बाद उसने इश्की को छोड़ा और कहा, बस किसी के लिए ऐसे बोलना ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज हुआ है तो जरूर कोई कारण होगा। इश्की ने नजरें नीचे करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसे कौन चुप करवाता है किसी को? राजवीर एक शब्द में जवाब दिया, मैं। ये सुनकर इश्की राजवीर को घूरने लगी, फिर उससे थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, आप ऐसे चुप करवाते हैं? आपने मेरे अलावा किसे चुप करवाया है ऐसे? राजवीर नाटक करते हुए बोला, मेरी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे होते हुए किसी और को ऐसे चुप करवाऊं। मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरी बीवी कितनी खतरनाक है और मुझे अपनी छोटी शैतान से डर भी बहुत लगता है। ये सुनकर इश्की उठकर खड़ी हो गई और अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, अच्छा जी, आप मुझसे डरते हैं और मैं आपको शैतान लगती हूँ? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेविल आप हैं। ये सुनकर राजवीर ने इश्की को पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। फिर बहुत ही प्यार से बोला, मेरी एक ही जान है और वो बहुत शैतान है। ये सुनकर इश्की ने फिर से मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, आपने फिर मुझे शैतान कहा? राजवीर तुरंत बोला, जान भी तो कहा, तुमने ये नहीं सुना? ये सुनकर इश्की
राजवीर से सीने में अपना चेहरा छुपाकर धीमी सी आवाज में बोली, सुना। क्या मिशा एक्सेप्ट कर पाएगी रेहान का प्यार? एपिसोड 43। ऑफिस में इश्की और मिशा टाइम से ऑफिस पहुंच गई थी और इश्की आज भी अपने काम में बहुत बिजी थी। तभी उसके पास एक लड़की आई और उसे देखकर वो शॉक्ड हो गई क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राधिका थी। उसे देखकर इश्की ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधिका ने जवाब दिया, वो मैं फ्री थी तो सोचा कहीं पर जॉब करके एक्सपीरियंस गेन कर लूँ। वो क्या है ना, राजवीर की बिजनेस ट्रिक काफ़ी अलग है तो मुझे अपने बिजनेस में हेल्प मिल सकती है। राधिका की बेतुकी बातें सुनकर इश्की थोड़ी कंफ्यूज हो गई और अपने मन में बोली, ये कैसा उटपटांग आंसर हुआ। अगर बिजनेस की ट्रिक ही सीखना है तो सीधे राजवीर से गाइडेंस मांग लेती, ऑफिस ज्वाइन करके एक एम्प्लॉय की तरह जॉब करने की क्या जरूरत थी। तभी राधिका ने इश्की के कंधे को हिलाते हुए पूछा, कहाँ खो गई तुम? इश्की ने जवाब दिया, कहीं नहीं। तभी राधिका इश्की से बोली, वैसे इस ऑफिस में किसी को भी ये पता ही नहीं कि तुम राजवीर की वाइफ हो। इश्की ने जवाब दिया, हाँ क्योंकि हमने अपनी शादी को रिवील नहीं किया है। राधिका ने पूछा, पर ऐसा क्यों? इश्की बात को टालने के लिए बोली, क्योंकि अभी मैं स्टडी कर रही हूँ तो मैं नहीं चाहती कि अभी ये बात किसी को पता चले। अच्छा, अब मुझे काम करना है। तभी राधिका इश्की से बोली, ठीक है तुम काम करो। वैसे मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी इस रिपोर्ट में बहुत सी गलती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। लेकिन इश्की अब उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, नहीं मैं देख लूंगी, थैंक यू। ये बोलकर इश्की काम करने लगी और राधिका वहां से चली गई। फिर राधिका ने साइड में जाकर किसी को कॉल करके कहा, आंटी आपने जैसा कहा था मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो अब आगे क्या करना है? सामने से राजवीर की बुआ तारा जी बोली, वेरी गुड, अब आगे जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ये बोलकर तारा जी ने राधिका को कुछ बोला और फिर कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही राधिका ने एक शैतानी स्माइल के साथ इश्की को देखा जो अपने डेस्क पर काम करने में बिजी थी। दूसरी तरफ मिशा भी अपने काम में बिजी थी। तभी रेहान आया और उसे जूस देकर बोला, तुम कॉफी नहीं पीती, चाय नहीं पीती, लेकिन जूस तो पीती ही होगी ना? मिशा ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें मजा आता है मुझे परेशान करने में? रेहान ने कहा, जी नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी मिशा चिढ़कर बोली, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। मिशा की ये बात रेहान को बुरी लगी तो उसने सैड होकर कहा, ठीक है मिशा, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम आराम से काम करो, बस जूस पी लेना। इतना बोलकर रेहान वहां से चला गया और मिशा गहरी सांस लेकर वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद राधिका वापस इश्की के पास आए और उससे बोली, इश्की मुझे न तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, कर दोगी क्या? इश्की ने पूछा, कैसी हेल्प चाहिए? राधिका ने जवाब दिया, वो मुझे न पुरानी फाइल की रिपोर्ट रेडी करनी है और उसके लिए मुझे पुरानी फाइल चाहिए। तो क्या तुम वो फाइल मुझे स्टोर रूम से लाकर दे दोगी? इश्की ने फटाक से कहा, वहां तो तुम भी जा सकती हो। राधिका इनोसेंट सा फेस बनाकर बोली, हाँ बट वो क्या है ना कि आज मेरे पैर में जरा दर्द है और फाइल ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा चलना पड़ेगा, तो बस इसलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं यहाँ किसी और को जानती भी तो नहीं हूँ। इस पर इश्की ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, ठीक है मैं ले आती हूँ। ये बोलकर इश्की उस रूम की तरफ चली गई। उसके वहां से जाते ही राधिका ने किसी को कुछ इशारा कर एक डेविल सी स्माइल दी। इधर इश्की रूम में जाकर देखने लगी तो उसे वहां पर बहुत सारी फाइल नजर आई और उसने खुद से कहा, आज के टाइम में भी इतने सारे फाइलों में कौन रिपोर्ट रेडी करता है? आजकल तो सारा काम कंप्यूटर पर होता है, पर पता नहीं इस राधिका को किसने फाइल की रिपोर्ट रेडी करने को बोल दिया है। तभी इश्की को अपने पीछे से कुछ आवाज आई तो वो पीछे पलटकर देखने लगी। उसे वहां पर एक लड़का दिखाई दिया जो करीब 25 साल का रहा होगा। वो लड़का उसे देख कुछ फाइल निकालने लगा। उसे फाइल लेता देख इश्की अपने सोच से बाहर आए और राधिका के लिए फाइल देखने लगी। फिर कुछ देर बाद फाइल लेकर वो रूम से बाहर जाने के लिए डोर को ओपन करने को हुई तो डोर ओपन ही नहीं हुआ और ये देख इश्की फिर से कोशिश करने लगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। कुछ देर कोशिश करने के बाद इश्की ने उस लड़के से कहा, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, एक बार आप ट्राई करिए ना। वो लड़का इश्की की बात सुनकर हल्का स्माइल करते हुए दूर के पास गया और उसे ओपन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे भी वह दरवाजा नहीं खुला। ये देख इश्की डर गई है और अपना फोन ढूंढने लगी तो उसे याद आया कि उसने अपना फोन डेस्क पर ही छोड़ दिया था। तभी वो लड़का बोला, अरे तुम डरो मत, हो सकता है कि दरवाजा जाम हो गया हो। इश्की ने उस लड़के से कहा, आपके पास फोन होगा ना, आप प्लीज किसी को कॉल करके बुला लीजिए, वो बाहर से दरवाजा खोल देंगे। उस लड़के ने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, फोन तो अभी नहीं है मेरे पास, वो क्या है ना हमारे डिपार्टमेंट में फोन को सबमिट कर दिया जाता है और सिर्फ ब्रेक में ही मिलता है और अभी मेरा कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है। उस लड़के की बात सुनकर इश्की दरवाजा पीटते हुए आवाज लगाने लगी, कोई है, हम अंदर बंद हो गए हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए।
तभी वो लड़का बोला, आप बेकार ही कोशिश कर रही हैं, यहाँ से आपकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। उस लड़के को इतना चिल देखकर इश्की को अजीब लगने लगा और वो मन ही मन बोली, कहीं ये सब मुझे फंसाने के लिए कोई प्लान तो नहीं था, कहीं ये सब राधिका ने तो नहीं किया। अगर ऐसा है तो मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने कैबिन में बैठकर काफी देर से सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, लेकिन उसे इश्की बहुत देर से अपने डेस्क पर दिखाई नहीं दी, तो वो खुद से ही बोला, ये लड़की ऑफिस में भी चैन से नहीं रह सकती, इस वक्त उसे अपने डेस्क पर होना चाहिए था। वो शांति से बैठकर अपना काम सकती थी, लेकिन नहीं, उसे हर जगह बस फुदकना ही है। इश्की बहुत देर से उस लड़के के साथ रूम में लॉक थी। उसे अब गुस्सा आने लगा था। तभी उस लड़के ने कहा, वैसे मेरा नाम यश है और आपका? इश्की इस समय बहुत गुस्से में थी और उसे राधिका पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, झांसी की रानी। यश ने हैरानी से पूछा, अरे आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? यश ये बोलते हुए अचानक से इश्की के पास आकर उसे पकड़ने लगा। तभी राधिका रूम के बाहर अपने साथ कुछ एम्प्लॉय को भी ले आए, ये बोलकर कि उसे अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी और इस रूम का दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। फिर उसने पियून को चाबी से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। तभी वहां मैनेजर भी आ गया, क्योंकि उसे इस जगह से शोर सुनाई दे रहा था और राधिका ने उसे भी यही सारी बातें बता दी। उस मैनेजर को ये सब सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो राजवीर उसका क्या करेगा। फिर उसने दरवाज़ा खोलने के लिए ऑर्डर दिया और जैसे ही दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए, खासकर राधिका, क्योंकि अंदर यश जमीन पर लेटा हुआ था और इश्की खड़े होकर उसे अपने पैर से मारे जा रही थी। यश को देखकर लग रहा था कि वो अब तक बहुत मार खा चुका था। इश्की ने उसे फिर से मारते हुए कहा, साले कमीने, क्या सोचा था कि मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ, तू जैसा चाहेगा मैं तुझे करने दूंगी। पर अफसोस, तुझे पता नहीं है कि मैं अपने स्कूल में बॉक्सिंग चैंपियन रही हूँ और स्टेट लेवल की विनर भी हूँ। तू रुक कमीने, तेरा ऐसा भरता बनाऊंगी ना कि कोई भी तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। ये बोलकर इश्की उसे और पीटने लगी। तभी मैनेजर ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ, छोड़ो उसे। मैनेजर की बात सुनकर इश्की उसे छोड़कर गुस्से से राधिका को देखने लगी। तभी मैनेजर फिर से बोला, ये ऑफिस है ना कि कोई अखाड़ा, तुमने इसे कितनी बुरी तरह से मारा है, अब इसका जवाब तुम दोनों राजवीर सर के सामने देने के लिए रेडी रहो। ये बोलकर वो मैनेजर वहां से चला गया। राजवीर का नाम सुनकर इश्की थोड़ी सी डर गई और खुद से ही बोली, अरे यार, ये बात अगर राजवीर तक गई तो फिर मुझे उनका लेक्चर सुनना पड़ेगा। फिर थोड़ा रुककर इश्की ने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं इश्की, इस बार तेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए राजवीर कुछ नहीं कहेंगे। तो अब क्या होगा राजवीर का रिएक्शन। एपिसोड 44, राजवीर का कैबिन। राजवीर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने वो मैनेजर और समर खड़े थे। राजवीर ने मैनेजर को बोलने का इशारा किया तो वो मैनेजर उसे सब बताने लगा, लेकिन उसने अभी तक उसे इश्की का नाम नहीं बताया था। राजवीर को ये सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया कि उसके ऑफिस में ये सब क्या चल रहा था, इसलिए राजवीर ने उसे उन दोनों को बुलाने के लिए कहा। तो मैनेजर ने बाहर जाकर इश्की और यश को अंदर जाने के लिए बोला। इश्की को अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए उसने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं अब राजवीर उसका क्या करेगा। ऑफिस के दूसरे दिन ही मैंने इतना बड़ा रायता फैला दिया। इश्की डरते हुए अंदर गई और राजवीर ने जैसे ही अपनी नज़र उठाकर सामने देखा तो वो इश्की को देखकर शॉक्ड हो गया और साथ ही साथ उसे बहुत तेज गुस्सा भी आने लगा। तभी राजवीर अपनी चेयर से उठकर इश्की के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, ये मैनेजर क्या बोल रहा था, पूरी बात क्या है बताओ। इश्की को राजवीर की आवाज़ में छुपा गुस्से का साफ पता चल रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही यश बोल पड़ा, सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो वहाँ फाइल लेने गया था, लेकिन ये लड़की वहाँ पर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगी। यश के मुंह से ऐसी बात सुनकर इश्की को बहुत तेज गुस्सा आया और वो फिर से उसे मारते हुए बोली, क्या बोला तूने, साले हिम्मत कैसे हुई अपनी जुबान से मेरे बारे में ऐसी बात बोलने की। ये बोलकर इश्की फिर से उसे मारने लगी तो राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ था। तब इश्की राजवीर को सारी बात बताने लगी। उससे ये सुनकर कि यश ने उसे टच करने की कोशिश की, राजवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने एक जोर का मुक्का यश के मुंह पर दे मारा। राजवीर ने उसे इतना तेज पंच किया था कि यश सीधी जमीन पर जा गिरा। फिर वो गुस्से से अपना पैर उसके गर्दन पर रखकर बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ही ऑफिस में मेरी इश्की को हाथ लगाने की कोशिश की। राजवीर का गुस्सा देखकर इश्की भी डर गई और उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर राजवीर को रोक सके, लेकिन उसे पता था कि अगर इस वक्त उसने राजवीर को नहीं रोका तो वो यश को जान से ही मार देगा। तभी इश्की समर को राजवीर को रोकने का इशारा करने लगी। समर आगे आया और राजवीर को पकड़ते हुए बोला, शांत हो जाए, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है एंड आई विल मेक श्योर कि उसे कड़ी सजा मिले। राजवीर अभी भी गुस्से में था,
कि तभी उसे इश्की का ध्यान आया और उसने खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, ले जाओ इसे और कर दो पुलिस के हवाले। समर ने यस बोलते हुए सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर यश को वहां से ले जाने के इंस्ट्रक्शन दे दिया। इश्की को आज राजवीर के अंदर खुद के लिए दीवानगी और जुनून साफ नजर आ गया था। आज पहली बार इश्की ने राजवीर का गुस्सा देखा था, जिसके बाद वो खुद से बोली, मैंने राजवीर को आज से पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, तो अब ये मेरा क्या करेंगे। तभी राजवीर ने इश्की के पास आकर गुस्से में पूछा, तुम्हें क्या जरूरत थी उस रूम में जाने की। इश्की धीरे से बोली, वो मुझे कुछ फाइल लेनी थी इसलिए वहां गई थी। राजवीर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसी कौन सी फाइल है जो ऑफिस के सॉफ्टवेयर में नहीं है और ज्वाइनिंग के दूसरे ही दिन तुम्हें उस फाइल की जरूरत क्यों पड़ गई। राजवीर की आवाज से इश्की डर गई और उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, वो फाइल मुझे नहीं बल्कि राधिका को चाहिए था और उसी ने मुझसे कहा था कि मैं उसके लिए वो फाइल ला कर दूं। राजवीर ने पूछा, राधिका वो इस ऑफिस में क्या कर रही है। इश्की ने जवाब दिया, पता नहीं, उसने कहा कि उसने एक्सपीरियंस के लिए जॉब ज्वाइन किया है। ये सुनकर राजवीर ने समर को कॉल किया। समर की कॉल रिसीव करते ही राजवीर उससे बोला, पता करो किसने मेरे ऑफिस को सर्कस बना रखा है, जहां कोई भी कभी भी मुंह उठाकर आ रहा है और कुछ भी किए जा रहा है। सबको जॉब से निकालकर बाहर फेंको। ये बोलकर राजवीर ने कॉल कट कर दिया। फिर इश्की को देखकर पूछा, उसने तुम्हें कहीं छुआ तो नहीं ना। इश्की तपाक से बोली, नहीं, मैंने ऐसी नौबत ही नहीं आने दी। राजवीर इश्की के पास आकर उसके फेस को अपने हाथ में लेकर बोला, गुड, आगे से तुम्हें ऐसी किसी भी जगह जाने कोई जरूरत नहीं है जहां सीसीटीवी कैमरा ना हो, क्योंकि मैं तुम पर किसी की भी नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसने तो तुम्हें छूने की कोशिश की थी। मेरे आज के इस रवैये को तुम मेरा पॉसेसिवनेस कहो या फिर ओवर पॉसेसिवनेस कहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इश्की ने धीमी सी आवाज में राजवीर से कहा, लेकिन आपको मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा ना मैंने कितना मारा था उसे, और आपके सामने भी तो मैंने उसे बहुत मारा था। इन शॉर्ट में अपना ध्यान रख सकती हूँ। राजवीर इश्की को समझाते हुए बोला, सिर्फ हाथ पैर चलाने से तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती। आज तुम्हें किसी ने बदनाम करने की कोशिश की थी, इसका मतलब समझती हो तुम। क्या होता अगर वो इसमें कामयाब हो जाता। इसलिए बोल रहा हूँ, दूर रहा करो ऐसे लोगों से और उनकी नजरों से। तो इश्की ने जवाब दिया, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। राजवीर ने पूछा, कैसा प्रॉमिस। इश्की बोली, आप राधिका को कुछ नहीं करोगे। इश्की की ये बात सुनकर राजवीर जैसे ही कुछ बोलने वाला था, वैसे ही वो इश्की ने आगे कहा, उसके साथ जो करना होगा वो मैं करूंगी, बस आप बीच में मत आना और मुझे तो बिल्कुल मत रोकना। राजवीर ने इश्की की बात सुनकर उससे पूछा, ऐसा क्या करने वाली हो तुम। इश्की ने जवाब दिया, वो सब मैंने अभी सोचा नहीं है, वो क्या है ना, मुझे इस सब में मेरी पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, आप बस मुझे प्रॉमिस करिए। राजवीर ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमसे कुछ नहीं होगा तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। इश्की बोली, अरे डोंट वरी, आपकी बीवी इतनी भी कमजोर नहीं है, और आप देखिएगा मैं उस छिपकली को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो फिर किसी और के पति पर डोरे डालने का सपना भी नहीं देखेगी। राजवीर ने इश्की से पूछा, क्या तुम ये क्या बोल रही हो। इश्की मुंह बनाकर बोली, सच बोल रही हूँ, आज आपकी वजह से ही तो उसने मेरे साथ ऐसा किया है और मुझे बदनाम करके हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है। राजवीर ने थोड़ा सा रोमांटिक होते हुए कहा, ऐसे कैसे टूट जाएगा हमारा रिश्ता। मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं करूंगा, तुम चाहोगी तब भी नहीं। तुम्हें मैं बंद करके अपने पास रखूंगा, लेकिन खुद से दूर कभी नहीं करूंगा। राजवीर ये बोलते हुए इश्की के पास आया और उसे किस करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो गए। इश्की ने नजरें झुकाते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मिशा मेरा वेट कर रही होगी और उस छिपकली को मजा चखाने के लिए कोई प्लान भी तो सोचना है। इश्की ये बोलकर वहां से चली गई और राजवीर ने किसी को कॉल कर राधिका पर नजर रखने के लिए बोल दिया। मिशा इश्की का पार्किंग में वेट कर रही थी। उसने इश्की को आते हुए देखकर कहा, यार इश्की, इतना लेट कैसे हो गया तुझे आने में, कहाँ थी तू। इस पर इश्की ने मिशा को आज की सारी बात बता दी। ये सब सुनकर मिशा को बहुत तेज गुस्सा आया और वो बोली, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस पर इश्की ने कहा, हाँ यार, उसे अच्छा सबक सिखाना है, कोई अच्छा सा प्लान सोचना होगा उस चुड़ैल के लिए। इश्की और मिशा राधिका को सबक सिखाने के लिए क्या करने वाले हैं। इश्की और राजवीर का रिश्ते को तोड़ने के लिए तारा जी और राधिका फिर से क्या प्लान करने वाली है। एपिसोड 45। अब आगे। घर वापस आने के बाद इश्की अपने रूम में जाने के बजाय मिशा के रूम में चली गई। तभी मिशा ने इश्की से पूछा, करना क्या है, तूने कुछ सोचा या नहीं। इस पर इश्की ने जवाब दिया, मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। फिर इश्की ने मिशा को पूरी प्लानिंग बता दी, जिसे सुनने के बाद मिशा बोली, आया शो ना कि हमें ये सब करने पर डांट नहीं पड़ेगी।
तो इश्की ने मिशा बताते हुए कहा, नहीं, मैंने राजवीर से पहले ही बोल दिया है कि वो बीच में ना आए, और वैसे भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो राजवीर खुद उसे सबक सिखाएंगे। मिशा खुश होते हुए बोली, चल ठीक है, अभी वो रूम में नहीं होगी तो चलकर अपने प्लानिंग को अंजाम देते हैं। ये कहते ही वो दोनों राधिका के रूम की तरफ बढ़ गए। राधिका भी घर आकर सीधा तारा के रूम में गई और ऑफिस में जो भी हुआ वो सब उसे बताने लगी। ये सब सुनते ही तारा ने कहा, ये इश्की तो जरूरत से ज्यादा तेज है, हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के बाद भी वो बचकर निकल गई। फिर तारा ने कुछ देर रुककर राधिका से पूछा, कहीं उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ है? राधिका ने जवाब दिया, नहीं आंटी, मुझे नहीं लग रहा कि उसे कुछ भी पता चला है, और अगर इश्की को शक होता तो वो अब तक इतनी चुप नहीं बैठी होती, वो कुछ ना कुछ जरूर करती या फिर राजवीर को बता देती। तभी वहां तारा की बेटी मेघा आए और उन दोनों को देखते हुए बोली, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लान कर रही हो। राधिका ने उसे समझाते हुए कहा, रिलैक्स मेघा, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों घर के अंदर कुछ करेंगे, तुम बिना बात के ही टेंशन ले रही हो। ये बोलकर रिलैक्स होते हुए राधिका अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ राजवीर भी अब ऑफिस से आ चुका था। वो अपने रूम में गया तो उसे वहां पर इश्की नहीं मिली और वो समझ गया कि जरूर वो मिशा के साथ होगी और कुछ खुराफात करने की प्लानिंग कर रही होगी। राधिका के रूम में आते ही इश्की और मिशा छुप गए। कुछ देर बाद राधिका चेंज करके वॉशरूम से बाहर आए और स्किन केयर लगाकर लाइट ऑफ करके सोने लगी। तभी मिशा ने चुपके से टीवी ऑन कर दिया और टीवी पर एक हॉरर मूवी लगा दी। जब राधिका को टीवी की आवाज सुनाई दी तो वो ब्लैंकेट से सिर बाहर निकालकर उस आवाज की तरफ देखने लगी। तभी उसे टीवी पर एक चुड़ैल दिखाई दी। ये देखकर राधिका को बहुत डर लगने लगा। उसने धीरे धीरे लैंप ऑन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और लैंप का स्विच दबाया, लेकिन लैंप ऑन ही नहीं हुआ। ये देखकर राधिका को डर से पसीना आने लगा। उसने धीरे से अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और बेड से नीचे आए और टीवी के पास जाकर उसका मेन स्विच ऑफ कर दिया। वो जैसे ही पलटी, उसे अपने सामने किसी की परछाई दिखी और ये देखकर राधिका बहुत जोर से चिल्लाई, लेकिन सारे रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाज उस कमरे में ही दब कर रह गई। तभी राधिका को अपने ऊपर कुछ गीला गीला फील हुआ तो वो अपने शरीर पर हाथ लगाकर देखने लगी और जैसे उसने अपना हाथ फोन की लाइट के आगे किया तो उसके हाथ पर खून लगा हुआ था। ये देखकर राधिका ने हकलाते हुए कहा, कौन है यहाँ पर? थोड़ी देर की खामोशी के बाद राधिका को वापस अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी जो उसने अभी अभी कही थी। ये सुनकर राधिका जल्दी से रूम के गेट पर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। राधिका जल्दी से भागकर अपने बेड पर गई और उसने ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से कवर कर लिया। थोड़ी देर की शांति के बाद उसे फिर से टीवी की आवाज आई, जिसके साथ ही उसे टीवी की दोनों साइड साया नजर आया। जैसे ही उसने किसी को खड़ा देखा, वो फिर से चिल्लाते हुए ही बेहोश हो गई। ये देखकर मिशा और इश्की दोनों उसके पास आए और फिर इश्की ने मिशा को देखते हुए पूछा, ये तो बेहोश हो गई, कहीं हमने इसे ज्यादा तो नहीं डरा दिया? मिशा ने जवाब दिया, इसने जो किया है उसके बदले में तो हमने कुछ भी नहीं किया है। इश्की बोली, हाँ तू सही कह रही है, लेकिन ये कितनी डरपोक है, इतने में ही डर गई। मैंने तो इसके लिए कितना कुछ प्लान किया था। मिशा ने जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, बाकी कल रात के लिए छोड़ दे, और अब जब तक ये यहाँ से भाग नहीं जाती है तब तक मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो इश्की ने हामी भरते हुए मिशा से कहा, अच्छा ठीक है, चल अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है, अब हम भी चलकर सोते हैं। फिर दोनों मिशा के रूम में चली गई और कपड़े चेंज करके सोने लगी। आधी रात तक इश्की को नींद नहीं आ रही थी, वो बस इधर उधर करवट लिए जा रही थी। तभी मिशा उससे बोली, तू इतना क्यों हिल रही है इश्की, सो जाना चुपचाप। इश्की ने जवाब दिया, यार मैं क्या करूं, कितना ट्राई कर रही हूं लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। फिर थोड़ी देर के बाद इश्की ने कहा, तू हट, मैं जा रही राजवीर के पास सोने। ये सुनते ही मिशा ने उसे छेड़ने वाली टोन में कहा, क्या बात है, अब तुझे भाई के बिना नींद भी नहीं आती है? पहले तो उन्हें देखते ही भाग जाती थी। इश्की ने जवाब दिया, पहले और अब में बहुत फर्क है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ, तू आराम से फैलकर सो। इश्की ये बोलकर अपने रूम में जाने लगी। उसने जब रूम में जाकर देखा तो राजवीर अभी भी सोफे पर बैठकर काम कर रहा था, तो वो चुपके से उसके पीछे गई और उसकी आंखों को हाथ से ढक लिया। ये देख राजवीर स्माइल करते हुए बोला, इश्की ये कैसी बच्चों वाली हरकत कर रही हो? ये सुनकर इश्की आगे आकर बैठ गई और उदास होते हुए बोली, हद होती है, आपको सच में रोमांटिक मूवी देखने की जरूरत है। तो राजवीर ने कहा, इसमें मूवीज कहाँ से बीच में आ गई, और ये बताओ तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? इश्की राजवीर के गले लगकर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी, रोज आप मुझे सुलाते हो तो अब मुझे उसकी आदत हो गई है। ये सुनकर राजवीर स्माइल करते हुए बोला, अच्छा ये बात है। फिर थोड़ा रुककर राजवीर ने पूछा, तुमने राधिका के साथ क्या किया? ये सुनकर इश्की हंसने लगी और जो हुआ वो सब राजवीर को डिटेल में बताने लगी। ये सुनने के बाद राजवीर ने कहा, बस इतना सा करके तुमने उसे सबक सिखा दिया।
इश्की ने जवाब दिया, बस इतना सा। हमने उसे बहुत डराया है, इतना कि वो बेहोश हो गई। राजवीर इश्की को समझाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है इस बचकानी हरकत का उसे पता नहीं चलेगा? आज वो डर गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर से ऐसा कुछ नहीं करेगी। गुनाहगार को अगर गुनाह करने से रोकना हो तो उसे उसके किए की सजा देनी होती है, या फिर उसे उसके गुनाह का हकीकत दिखाई जाती है, जिससे वो आगे फिर से वही चीज न दोहराए। राजवीर आगे बोला, और तुम दोनों ने जो किया है उससे कहीं भी ये पता नहीं चल रहा है कि तुम उसे किस बात के लिए परेशान कर रही हो। जब उसे परेशान करने का कारण ही नहीं पता होगा तो वो ये सब कैसे छोड़ेगी? और हो सकता है कि वो कल ये न करे, लेकिन परसों वो जरूर कुछ करेगी, और शायद आज जो किया उससे ज्यादा करेगी। इश्की ने सोचते हुए कहा, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करें? राजवीर बोला, वही करो जो वो सोच रही थी, और जब वो चीज खुद उसके ऊपर गुजरेगी तभी उसे समझ आएगा कि वो क्या कर रही थी। फिर वो इश्की को अपनी गोद में उठाकर बेड पर गया और उसके साथ ही लेट गया। फिर इश्की को अपने ऊपर करते हुए बोला, अब सो जाओ, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत डालो। ये बोलकर वो इश्की के सिर को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों ही साथ में सो गए। तो अब क्या होगा इश्की का अगला स्टेप? क्या राधिका को सबक सिखाने में सफल हो पाएगी इश्की? एपिसोड 46। अब आगे। सुबह का वक्त। इश्की रेडी होकर नीचे गई ही थी कि उसने देखा कि राधिका बहुत डरी हुई थी और तारा बहुत गुस्से में नजर आ रही है। तभी तारा ने गुस्से में कहा, मुझे अच्छे से पता है कि रात को जो राधिका के साथ हुआ वो किसी की शरारत है। फिर तारा अर्नव की तरफ देखकर बोली, भैया आप पता लगाए कि ये किसने किया है। कोई भी हमारे मेहमान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बेचारी राधिका कितना ज्यादा डर गई है। राधिका की ये हालत देखकर इश्की और मिशा को काफी हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठी हुई थी। तभी अर्नव जी ने कहा, लेकिन ऐसा कौन करेगा? जरूर राधिका ने कोई बुरा सपना देखा होगा। इस पर राधिका ने जवाब दिया, नहीं अंकल, वो कोई सपना नहीं था, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने क्या देखा था। मैंने अपने रूम में 2 लोगों की परछाई देखी थी। अर्नव ने जब 2 लोग सुना तो वो मिशा और इश्की की तरफ देखने लगे। तभी वहां राजवीर आया और उसे देखकर तारा बोली, राजवीर बेटा, ये क्या हो रहा है इस घर में? तुम्हें पता है किसी ने कल रात को राधिका को इतनी बुरी तरह से डराया कि बेचारी को अभी तक डर लग रहा है। राजवीर ने एक नज़र गुस्से से राधिका को देखा और फिर तारा से कहा, घर के सभी लोगों को छोड़कर सिर्फ आपकी मेहमान को ही डर क्यों लगा? या सिर्फ कोई इसे ही डराने क्यों आया? अपनी मेहमान से बोल दीजिए कि मेहमान बनकर ही रहे। फिर राजवीर रुककर आगे बोला, और इसे मेरे ऑफिस में जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने वहां पर कोई धर्मशाला नहीं खोली है। ये बोलकर राजवीर वहां से चला गया। राजवीर की बात सुनकर मिशा ने हंसते हुए इश्की के कान में कहा, बेचारी बुआ, इन्हें लगा था कि राधिका को भाई से सिमटी दिला देगी और हमें सजा, पर अफसोस इनका पासा खुद पर उल्टा पड़ गया। तो इश्की बोली, तू सही कह रही, लेकिन इस छिपकली का कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। फिर कुछ ही देर में वो दोनों भी ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचकर वो अपने अपने काम में बिजी हो गए। आज रेहान एक बार भी मिशा से बात करने नहीं आया था, वो सिर्फ अपना काम किए जा रहा था, और ये बात मिशा ने भी नोटिस कर ली थी और कहीं ना कहीं उसे इस बात का बुरा भी लग रहा था। तो मिशा खुद से ही बोली, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? बल्कि ये तो मेरे लिए ही अच्छा है। ये जितना मुझसे दूर रहेगा उतनी ही जल्दी ये सच्चाई को एक्सेप्ट करेगा कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। फिर मिशा अपना काम करने लगी और दूसरी तरफ इश्की भी जैसे तैसे करके अपना काम कर रही थी। पूरे डिपार्टमेंट को कल वाली बात पता चल चुकी थी, और ये भी कि इश्की ने कैसे यश की धुलाई की थी और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद 2 लोगों की जॉब चली गई जो इन सब में शामिल थे। ऐसे ही काम करते करते शाम हो गई। कुछ देर बाद इश्की और मिशा दोनों घर के लिए निकल गए। घर पर इश्की और मिशा बहुत देर से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी मिशा ने कहा, यार इश्की, आज तो बहुत लेट हो गया, लेकिन भाई अभी तक नहीं आए। इश्की ने जवाब दिया, उनकी कोई मीटिंग रही होगी जिसमें वो फंस गए होंगे, तू फिक्र मत कर, वो आ जाएंगे। ऐसे ही रात के 11:30 हो गए। तो इश्की ने कहा, चल मिशी, मैं जा रही हूँ, मुझे अब बहुत तेज नींद आ रही है। मिशा ताना मारते हुए बोली, अच्छा आज तुझे नींद आ रही है, कल तो तुझे भाई के बिना नींद ही नहीं आ रही थी। इश्की ने मिशा को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ तो अभी नींद आ रही है, लेकिन अगर राजवीर नहीं रहे तो रात को खुल जाएगी। पर मैं तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ? तुम सिंगल लोगों को ये सब समझ नहीं आएगा, और तूने तो वैसे भी ठान लिया है ना कि तू सिंगल ही मरेगी। मिशा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, ओ हेलो, हर कोई ना सिंगल ही मरता है। अच्छा तू मुझे बता कि जब किसी की जीएफ मरने वाली होती है तो कौन सा उसका बॉयफ्रेंड यमराज के सामने लेटकर कहता है कि नहीं नहीं, इसे ले जाने की जगह मुझे ले जाओ। इश्की ने जवाब दिया, तुझसे तो कुछ बोलना ही बेकार है, अब मैं चली। ये बोलकर इश्की अपने रूम में चली गई। उसने रूम में जाकर देखा कि राजवीर पहले से ही आ चुका था और चेंज करके कुछ काम कर रहा था।
इश्की आकर उसके गले से लगते हुए बोली, अगर आप आ गए थे तो मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। राजवीर ने जवाब दिया, मुझे लगा कि तुम दोनों फिर से कोई शरारत करने में बिजी होंगी। ये कहते हुए उसने इश्की के फॉरहेड पर किस किया तो इश्की ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। ये बोलकर इश्की अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। इश्की कपड़े चेंज करके मिरर में अपना फेस देखते हुए इश्की ने खुद से कहा, ऑफिस में मुझे 3 दिन हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जेल में हूँ। वैसे आज डेट क्या है। फिर इश्की कुछ याद करते हुए बोली, ओ शिट, मैं इतनी इंपॉर्टेंट डेट कैसे भूल गई। कल तो मेरा बर्थडे है, बेशक सर्टिफिकेट वाला, लेकिन बर्थडे तो बर्थडे होता है और मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपना बर्थडे भूल जाऊं। फिर इश्की ने कुछ देर रुककर आगे कहा, मेरी तो छोड़ो, किसी की भी लाइफ में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन क्या राजवीर को याद है कि कल मेरा बर्थडे है। याद तो छोड़ो, क्या उन्हें पता भी है कि कल मेरा बर्थडे है। फिर इश्की थोड़ी देर रुककर आगे बोली, ऑफकोर्स उन्हें पता होगा, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, उन्हें मेरे बारे में हर एक चीज़ पता है, मेरी पसंद नापसंद तक पता है, तो क्या उन्हें मेरा बर्थडे नहीं पता होगा। वो जरूर 12 बजने का वेट कर रहे होंगे। और आई एम सो एक्साइटेड, पहली बार मैं राजवीर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। ये सब सोचने के बाद अपने आप को कंट्रोल कर इश्की वॉशरूम से बाहर आए और फिर मोबाइल में टाइम देखने लगी, जिस पर 11:58 हो रहा था। और ये देख इश्की खुश हो गई और राजवीर के पास जाकर बैठ गई। राजवीर ने एक बार इश्की को देखा, फिर उसे बाहों में लेकर अपना काम करने लगा। उसने टाइम देखा तो उस पर 12 बज गए थे, लेकिन राजवीर अभी भी अपना काम ही किए जा रहा था। फिर बीच में रुककर उसने एक बार इश्की को किस किया तो इश्की को लगा कि शायद अब वो उसे विश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजवीर इश्की को उठाकर बेड पर ले गया और उसे अपनी बाहों में लेकर सुलाने लगा। ये देखकर इश्की को बहुत गुस्सा आया और वो खुद से ही बड़बड़ाकर बोली, वैसे तो हमेशा मेरी क्या करते फिरते हैं और प्यार लुटाते रहते हैं, लेकिन देखो इन्हें ये भी याद नहीं है कि आज इनकी प्यारी सी बीवी का बर्थडे है। वाह रे प्यार। क्या राजवीर को पता है इश्की के बर्थडे के बारे में, या ऑफिस के काम में बिजी रहने वाला राजवीर भूल जाएगा इश्की का बर्थडे। एपिसोड 47। सुबह का वक्त। इश्की आज जल्दी उठ गई और बहुत अच्छे से रेडी भी हो गई। उसने आज व्हाइट कलर का सूट पहना था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। इश्की ने मिरर के सामने जाकर खुद से कहा, मुझे इतना रेडी देख जरूर राजवीर समझ जाएंगे कि आज कुछ स्पेशल है, और मुझे तो लगता है कि अब तक उन्हें याद भी आ गया होगा कि आज मेरा बर्थडे है। वो जरूर मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे। ये सब बोलकर इश्की रूम में आए और देखा तो राजवीर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, तो वो उसके सामने आ गई और उसने पूछा, आज मैं कैसी लग रही हूँ। राजवीर ने जवाब दिया, तुम तो हमेशा ही सबसे अच्छी लगती हो। इश्की ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, पर आज मैं ज़्यादा अच्छे से रेडी हुई हूँ और मैंने इंडियन कपड़े भी पहने हैं। राजवीर प्यार से इश्की के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ, ये तुम पर सूट भी कर रहे हैं। तो इश्की भी प्यार से जवाब दिया, हाँ, आपने सही कहा कि मेरे ऊपर ये कपड़े सूट करते हैं, और इसलिए तो मैं ऐसे कपड़े किसी स्पेशल डे पर ही पहनती हूँ। ये बोलकर जैसे ही उसने राजवीर को देखने के लिए अपना सिर ऊपर किया तो पाया कि राजवीर वहां था ही नहीं। ये देख इश्की का मुंह बन गया और वो फिर सोफे की तरफ देखने लगी जहां पर राजवीर अब बैठा हुआ था। फिर इश्की राजवीर के पास गई और बोली, आपने तो आज का न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा है, देखिए ना आज की डेट कितनी अच्छी है। ये बोलकर इश्की ने राजवीर को न्यूज़पेपर दे दिया और फिर अपनी कोशिश जारी रखते हुए कहा, राजवीर एक बार डेट देखिए ना, आज कितनी अच्छी डेट है। आपको ये डेट देखकर नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हो। राजवीर ने शॉक्ड होकर इश्की से कहा, अरे हाँ, मैं इतनी इंपॉर्टेंट डेट कैसे भूल गया। थैंक यू सो मच प्रिंसेस, मुझे आज की डेट याद दिलाने के लिए। तुम्हें पता है आज मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर मैं भूल जाता तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता। फिर वो इश्की के सिर पर किस करके बोला, हम रात को मिलते हैं। ये बोलकर राजवीर वहां से चला गया। ये देखकर इश्की गुस्से से सोफे पर बैठ गई और उसने टी टेबल पर रखा सारा सामान नीचे फेंक दिया और वो खुद से ही बड़बड़ाकर बोली, इन्होंने तो हद कर दी, मीटिंग याद है इन्हें, लेकिन बीवी का बर्थडे नहीं याद, और दावे इतने बड़े बड़े किए जाते हैं कि मीटिंग अटेंड नहीं की तो लॉस हो जाएगा और यहाँ बीवी गुस्सा हो जाएगी, उसका कोई डर नहीं है। फिर इश्की ने कुछ देर रुककर आगे कहा, खैर छोड़ो, इनकी वजह से मैं क्यों अपना मूड ऑफ करूँ। ये पहले कौन सा मेरे साथ होते थे, पहले भी तो मैं अकेले ही अपना बर्थडे एंजॉय करती थी, तो इस बार भी कर लूंगी। और वैसे भी किसी को याद हो या ना हो, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड को जरूर याद होगा, मैं अभी उसके पास जाती हूँ। ये बोलकर इश्की ने मिशा के रूम की तरफ चल गई। कुछ ही देर में इश्की ने मिशा के रूम में जाकर देखा तो वो अपने रूम में नहीं थी। उसने फिर कोमल के पास जाकर पूछा, आंटी मिशा कहाँ है। कोमल ने जवाब दिया, बेटा वो तो अर्नव जी के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ गई है। इश्की ने पूछा, क्या, लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं। कोमल ने कहा, हाँ, वो बहुत सुबह सुबह ही निकल गई थी और तुम सो रही होगी तो इसलिए नहीं बताया होगा। वैसे उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं। इश्की ने पूछा, ठीक है,
वैसे आंटी आपको पता है कि आज क्या है? कोमल ने इश्की से पूछा। नहीं बेटा, आज कुछ स्पेशल है क्या? और तुम भी कितने अच्छे से रेडी हुई हो, कुछ है क्या जो मैं भूल रही हूँ? इश्की मायूसी के साथ बोली। नहीं आंटी, कुछ खास नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही रेडी हो गई हूँ। कोमल ने इश्की के गाल पर हाथ रख कर कहा, तुम कभी कभी ऐसे कपड़े पहना करो, ये तुम पर अच्छे लगते हैं। इश्की ने जवाब दिया, जी। और फिर वो अपने रूम में वापस चली गई। इश्की अपने रूम में जाकर बेड पर पेट के बल लेट गई और बड़बड़ाने लगी, किसी को भी याद नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है और सब तो बोलते थे कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भला ये कैसा प्यार हुआ कि मेरा बर्थडे तक नहीं पता। अब मैं भी किसी को याद नहीं दिलाऊंगी और जब सब विश करने आएंगे तो बात भी नहीं करूंगी, कितना भी मनाए बिल्कुल नहीं मानूंगी। शाम का वक्त, इश्की पूरे दिन अपने रूम में ही रही, आज वो कहीं बाहर नहीं गई। उसका खाना भी टाइम पर रूम में आ गया, पर वो ज्यादा नहीं खा रही थी। अब तो उसने अपने कपड़े चेंज करके अपना नाइट ड्रेस भी पहन लिया और बेड पर बैठकर गुस्से में बोली, आज सभी फ्रेंड ने कॉल करके मुझे विश किया, जिनसे सालों तक बात नहीं होती उनका भी मैसेज आया है। यहाँ तक कि दूसरे गोले पर भी कोई दोस्त होता तो वो भी आज मुझे कॉल या मैसेज करता, लेकिन ये जो मेरे अपने हैं, जो मेरे सबसे ज्यादा करीब हैं, उन्हें याद तक नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। फिर इश्की ने कुछ देर रुक कर कहा, रूही दी सुबह से अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गई है, मेहर भी पता नहीं कहाँ है, और ये मिशा की बच्ची, वो तो बिना अपना चेहरा दिखाए ही गायब हो गई है। सबके सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब मैं किसी से बात ही नहीं करूंगी। फिर इश्की गुस्से से बेड से उठी और बड़बड़ाते हुए ही बोली, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है, मेरा इतना बेकार बर्थडे कभी नहीं गया है और आज भी नहीं जाने दूंगी। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। ये बोलकर इश्की गुस्से से अपने रूम से बाहर गई और नीचे देखने लगी तो उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाए और हेलो कहकर सबको आवाज लगाते हुए नीचे हॉल में आ गई और फिर तेज आवाज में बोली, कोमल आंटी आप कहाँ हो और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इश्की ने इतना कहा ही था कि तभी लाइट ऑन हो गई और वो अपने चारों तरफ देखकर डर गई। आखिर क्या होने वाला था इश्की के बर्थडे पर? क्या सच में सब घर वाले भूल गए थे इश्की का बर्थडे, या ये थी सिर्फ सरप्राइज की तैयारी? एपिसोड 48। लाइट्स के जलते ही अपने चारों तरफ देखकर इश्की डर सी गई, क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर एक नकली छिपकली आ गिरी थी। वो खुद को कंट्रोल करके अपने चारों तरफ देखने लगी तो उसने देखा कि पूरा घर हेलोवीन थीम से डेकोरेट किया गया था, चारों तरफ डरावनी चीजों से डेकोरेट था। फिर इश्की के कानों में सभी घरवालों की आवाज आए और सभी लोग एक साथ बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब देखकर इश्की बहुत ज्यादा खुश हो गई। तभी मिशा भागती हुई उसके पास आए और उसके गले लगकर बोली, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, एंड आई एम सॉरी आज तुझे हम सब ने बहुत परेशान किया ना। तभी मेहर आकर बोला, हाँ ये सब इस मिशा की बच्ची का ही प्लान था और उसने इस प्लान में भाई को भी शामिल कर लिया था। ये सुनकर इश्की राजवीर की तरफ देखने लगी, जो एक साइड में खड़ा था और प्यार से उसे देखे जा रहा था। इश्की ने उसके पास आकर कहा, तो आप जानबूझकर मेरा बर्थडे भूलने का नाटक कर रहे थे? राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ, मुझे मिशा ने ऐसा करने के लिए कहा था, वरना मैं तुम्हें इतना परेशान थोड़ी ना कर सकता था, और वैसे भी मैं तुम्हारा बर्थडे चाहकर भी नहीं भूल सकता क्योंकि तुमने इतने तरीके से मुझे याद दिलाने की कोशिश की थी। फिर राजवीर ने प्यार से कहा, हैप्पी बर्थडे। इश्की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक यू। फिर इश्की ने मिशा की तरफ देखकर कहा, लेकिन मिशी, मैं तुझसे बहुत गुस्सा हूँ। तुम सभी तो पार्टी की थीम की तरह रेडी हो, कोई चुड़ैल बना है तो कोई डायन, कोई वैम्पायर, लेकिन मैं यहाँ नाइट ड्रेस में खड़ी हूँ। मिशा इश्की का मजाक बनाते हुए बोली, अरे तो तुझे किसने कहा था इतनी जल्दी चेंज करने को? तुमने आज जो पहन रखा था वही पहन कर रहती, वैसे उसमें भी तू डायन ही लग रही थी। इश्की ये सुनकर मिशा को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ी। तभी दादी ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, और इश्की बेटा तुम जाकर चेंज कर लो, मिशा ने तुम्हारे लिए भी ड्रेस लिया है, बस वो तुम्हें परेशान कर रही है। ये सुनकर इश्की जल्दी से मिशा की रूम में गई और वहां उसके लिए एक डरावनी सी ड्रेस रखी हुई थी, जिसे उठाकर वो चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो मिरर के सामने परेशान सी खड़ी थी। तभी मिशा अंदर आकर बोली, क्या हुआ इश्की, नीचे चलना, ये पार्टी तेरे लिए ही है। इस पर इश्की ने जवाब दिया, मुझे देख एक बार, मैं किस एंगल से डरावनी दिख रही हूँ। मिशा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोली, हाँ यार तू तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, किसने कहा था तुझे इतना सुंदर होने को? इश्की ने कहा, हेलो, इसमें मेरी क्या गलती है, और तू ये सब छोड़, ये बता कि अब मैं क्या करूँ? मिशा कुछ सोचते हुए बोली, तू एक काम कर, ये ब्लैक वाली लिपस्टिक लगा ले, इससे थोड़ी डरावनी लगेगी तू। इश्की ने ब्लैक कलर की लिपस्टिक लगा ली और फिर वो दोनों नीचे हॉल में आ गए। तभी राजवीर इश्की के पास गया और उससे बोला, यही तुम्हारा सबसे डरावना रूप है? इश्की ने जवाब दिया, आपसे तो अच्छा ही है, आप तो आज के दिन भी सिंपल सी 3 पीस सूट पहन कर आ गए। आपसे ये भी तो नहीं हुआ कि बीवी का बर्थडे है, थीम पार्टी है,
तो मैं भी कुछ इसी के अकॉर्डिंग पहन लूँ। राजवीर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, क्या मुझे किसी को डराने के लिए कॉस्ट्यूम पहनने की जरूरत है? मैं तो ऐसे भी डरा सकता हूँ। इश्की ने जवाब दिया, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आपका निकनेम तो डेविल ही है, तो आपको थोड़ी ना किसी ड्रेस की जरूरत है। तभी मिशा इश्की के पास आकर बोली, चल इश्की अब केक काटते हैं। इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर केक के आते ही उसने केक कट करके सबसे पहले दादी को खिलाया, फिर कोमल और अर्नव को, उसके बाद राजवीर को, मिशा को, फिर एक एक करके सभी घर वालों को खिलाया। केक कट होने के बाद दादी ने तुरंत ऑर्डर देते हुए कहा, चलो अब गाना बजाओ, डांस भी तो करना है। इस पर मिहिर दादी को छेड़ते हुए बोला, दादी आप डांस कर लोगी? तो दादी जी उसे जवाब देते हुए बोली, क्यों, तुझे क्या मैं बूढ़ी दिखती हूँ? शायद तुझे पता नहीं है कि मैं अपने जमाने में कॉलेज में डांस के लिए फेमस थी। इस पर मिहिर ने हंसते हुए कहा, दादी आपके जमाने को 50 साल से भी ऊपर हो गया है। तो दादी बोली, अच्छा बेटा फिर बजा गाना, मैं बताती हूँ तुझे। दादी के बोलते ही मिहिर ने गाना प्ले किया और सिवाय राजवीर के दादी के साथ सभी लोग डांस करने लगे। आहा बेबी मैं थर्स्टी, तेरी नस नस में घुस जाऊं, डोंट कीप मी वेटिंग वरना तुझको टैट पाओ, यू गॉट टू ग्रैब मी और आई विल ग्रैब यू स्ट्रेट। सभी लोग डांस कर रहे थे। तभी अर्नव ने कोमल के पास आकर पूछा, तुम ऐसे क्या देख रही हो कोमल? कोमल ने जवाब दिया, मिशा को देख रही हूँ। उस दिन के बाद से तो वो अपनी असली खुशी ही भूल गई है। वो कितना भी अपने दर्द को छुपा ले, लेकिन वो उसके चेहरे पर आ ही जाता है। उस हादसे के बाद से वो खुद को जैसे भूल सी गई है और बस हम सब के लिए बनावटी मुस्कान ओढ़े रहती है और सोचती है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अर्नव ने कहा, हमारी मिशा बहुत ब्रेव है और जो कुछ हुआ है उससे निकलने के लिए उसे थोड़ा वक्त लगेगा, पर तुम देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मिशा के हिस्से की खुशी उसे दोगुनी होकर मिलेगी। दोनों बात कर ही रहे थे कि उनकी सारी बातें तारा ने सुन ली और मिशा की तरफ देखकर वो मन ही मन बोली, ऐसा क्या हुआ है मिशा के साथ जो ये दोनों इस तरह से उसके लिए चिंता कर रहे हैं? जरूर कोई बड़ी बात है, मुझे पता करना होगा, क्या पता वो मेरे किसी काम आ जाए। ये सोचकर तारा ने एक डेविल स्माइल दी। क्या होगा जब जान जाएगी तारी मिशा के अतीत का वो घिनौना राज? क्या इस राज के सामने आते ही एक बार फिर से बिखर जाएगी मिशा? एपिसोड 49। नेक्स्ट डे सुबह के वक्त इश्की और मिशा जब नीचे आई तो देखा कि तारा दादी और कोमल को कुछ कह रही थी। तभी मिशा और इश्की उनके पास जाकर सुनने लगी तो उन्हें समझ में आया। तभी तारा ने दादी से कहा, लो आ गई इस घर की सबसे होनहार बेटी, आप लोगों को तो लगा था कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। वो तो अच्छा हुआ कि कल मैंने भैया और भाभी की बात सुन ली और मुझे सब पता चल गया, वरना आप सबने तो मुझे पराया ही कर दिया था। तारा की आवाज़ सुनकर अर्नव भी वहां आ गए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ है? तुम सुबह सुबह अब किस बात पर बहस कर रही हो? तारा ने जवाब दिया, हाँ मुझे तो आदत है ना बिना बात के बवाल करने की। अर्नव ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए एक बार फिर से पूछा, अरे बताओ तो सही कि हुआ क्या है? तारा ने चिल्लाकर कहा, बातें छुपाई जाती है मुझसे और क्या। उसके चिल्लाने की वजह से राजवीर के सिवाय बाकी सभी लोग इकट्ठा हो गए। अर्नव ने फिर से पूछा, कौन सी बात? तुम किस बारे में बात कर रही हो? तारा ने जवाब दिया, पहले मुझे राजवीर की शादी के बारे में कुछ नहीं बताया गया था और फिर मिशा के बारे में। तारा की बात सुनकर अर्नव शॉक्ड हो गए और बोला, मिशा के बारे में तुम्हें किसने बताया? तारा ने टोंट मारते हुए कहा, कौन बताएगा? मैंने कल आपकी और आपकी पत्नी की बातें सुनी थी और उससे मुझे पता चल गया। अर्नव बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा, देखो इस बात को भूला देना ही सही है, अब तुम भी इस बात को जाने दो। तभी तारा मिशा की तरफ देखकर बोली, कमाल करते हैं भैया, इतना सब हो गया और आप बोल रहे हैं कि इस बात को जाने दिया जाए। मुझे पता है आपने एक बार भी अपने लाडली बेटी से नहीं पूछा होगा कि वो ऐसा क्या कर रही थी जो इसके साथ इतना सब कुछ हो गया। उनकी बात सुनकर इश्की को बहुत तेज गुस्सा आया। वहीं मिशा की आंखें पुरानी बात को याद कर नम हो गई। ये देखकर इश्की ने गुस्से में पूछा, आपके बोलने का मतलब क्या है बुआ जी? तारा ने तुरंत इश्की की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम इतनी नासमझ तो दिखती नहीं हो कि मेरा मतलब नहीं समझोगी। इसके साथ जो भी हुआ कहीं ना कहीं इसकी भी गलती रही होगी। इश्की गुस्से से बोली, खोट उन लड़कों की नियत में था, गुनाह उन्होंने किया और आप उंगली मिशा पर उठा रही हैं। तो तारा ने इश्की को घूरते हुए कहा, बिल्कुल मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, अच्छी से जानती हूँ कि आजकल की लड़कियों को। मिशा को छोड़ो, तुम अपने आप को ही देख लो, इतने बड़े घर की बहू बन गई हो, देश के सबसे बड़े आदमी की बीवी बनकर खड़ी हो, एक अनाथ होने के बाद भी तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। तारा ने इतना कहा ही था कि तभी सीढ़ियों से नीचे आते हुए राजवीर ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई इश्की और मिशा के खिलाफ ये सब बोलने की? राजवीर की आवाज सुनकर सभी लोग राजवीर की तरफ देखने लगे। इस वक्त राजवीर बहुत गुस्से में नजर आ रहा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। राजवीर नीचे आकर ठीक तारा के सामने खड़ा हो गया, फिर आगे बोला, मिशा और इश्की के लिए ये सब बोलने का हक आपको किसने दिया?
मेहमान बनकर आती है ना तो मेहमान बनकर रहे। ये सुनकर तारा थोड़ा प्यार से बोली, राजवीर तुम इनके लिए अपनी बुआ से ऐसे बात कर रहे हो? राजवीर ने फिर से गुस्से में जवाब दिया, जी नहीं, मैं अपनी बीवी और बहन के लिए एक ऐसी औरत से ऐसे बात कर रहा हूँ जो शायद ये भूल गई है कि वो खुद एक औरत है। तो तारा भी गुस्से से बोली, राजवीर ये मत भूलो कि जिस बहन के लिए तुम अपनी सगी बुआ से ऐसे बात कर रहे हो इसे तुम्हारा कोई सगा रिश्ता नहीं है। तारा के ये बोलते ही दादी बीच में ही चिल्लाते हुए बोल पड़ी, अब तुम बस भी करो, ये क्या फालतू बातें बोले जा रही हो? तारा ने दादी की तरफ देखते हुए कहा, मैं सच ही तो बोल रही हूँ, आप लोग शायद भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूली। नाली के पानी को अगर बोतल में बंद करके गंगा जल पर भी रखा जाए फिर भी वो पानी कभी साफ और पवित्र नहीं होता है। उसी तरह से ये लड़की भी मलिन हो चुकी है, इसका चरित्र कभी साफ नहीं हो सकता है। इस पर राजवीर तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत बकवास कर लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने, अब आपके इस घर में दिन पूरे हुए, आप अपना सामान लीजिए और निकल जाए इस घर से। कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आपकी एंट्री बंद हो जाए। तारा ने भी तेज आवाज में बोली, ये मत भूलो राजवीर कि मैं भी इसी घर की बेटी हूँ, इस घर पर मेरा भी हक है। राजवीर ने जवाब दिया, हक तो तब होता ना जब दादाजी ने यह हक आपको दिया होता। शायद आप भूल गई है कि ये पूरा अंपायर मेरे नाम पर है और मैं जिसे चाहूँ जब चाहूँ यहाँ से निकाल सकता हूँ। तारा एक बार फिर से चिल्लाते हुए बोली, राजवीर तुम भूल गए कि सालों पहले इस घर में क्या हुआ था जिसके लिए तुम बोल रहे हो? ये मत भूलो कि ये उस औरत की बेटी है जो तुम्हारी माँ की मौत की जिम्मेदार है। इस बार अर्नव उसे टोकते हुए बोले, बस भी करो तारा। तारा ने एक नज़र अर्नव की तरफ देखा और फिर कहा, क्यों बस करूं मैं? अब खुद की बारी आई तो मुझे चुप करवा रहे हो? तभी राजवीर अपने दांत पीसते हुए बोला, जब सालों पहले मैंने आपसे कुछ उम्मीद की थी तब तो कुछ बोला नहीं गया आपसे और आज जब जरूरत नहीं है तो बोल रही हो, क्योंकि यहाँ आपका अपना स्वार्थ है। अब अगर आप 10 मिनट के अंदर इस घर से नहीं गई तो जिस पति के पैसे पर आप इतना उछल रही है ना, 10 मिनट में मैं उस पैसे को मिट्टी में मिला दूंगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अगर शक है तो नेट पर अपनी कंपनी की शेयर प्राइस देख लीजिए जो 10 मिनट के अंदर अंदर मिट्टी के दाम हो जाएगा। राजवीर की ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो गए और तारा ने हैरान होते हुए कहा, राजवीर तुम ऐसा नहीं कर सकते। राजवीर ने जवाब दिया, मैं ऐसा कर रहा हूँ और जितना टाइम आप मुझसे बात करने में वेस्ट करोगी उतनी ज़्यादा आपकी कंपनी की प्राइस गिरती जाएगी, तो अच्छा यही होगा कि आप अपना सामान ले और निकल जाए यहाँ से। तारा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसका बेटा रोहित और बेटी मेघा उसके पास आए और उन्हें जबरदस्ती वहां से ले गए। सभी लोगों पर राजवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी राजवीर की नज़र मिशा पर पड़ी जिसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि आज उसकी वजह से कोमल को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा था। राजवीर की नज़र खुद पर महसूस करते ही मिशा चुपचाप अपने रूम में चली गई। वहीं इश्की भी उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ चली गई और राजवीर कुछ सोचते हुए अपने रूम में चला गया। सबके जाते ही कोमल अंदर ही अंदर टूटते हुए धीमी सी आवाज में बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे नहीं पता था कि जीजी मुझसे इतनी नाराज है। तभी अर्नव उसे संभालते हुए बोले, तुम्हारी कोई गलती नहीं है कोमल, तारा ने ये सब जानकर किया था, लेकिन उसे लगा था कि वो पुरानी बात करेगी तो राजवीर उसकी बातों में आ जाएगा और वो जो चाहेगी वो हो जाएगा। इस पर कुछ सोचते हुए कोमल ने कहा, हमें सभी को सच बता देना चाहिए। ये सुन दादी बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो कोमल, अब इन बातों का क्या मतलब है? अब उस सच से क्या हो जाएगा? जो होना था वो पहले ही हो चुका। कोमल ने रोते हुए कहा, माँ सच से कम मेरी गिल्ट तो कम होगी। मेरी वजह से इस परिवार ने इतना सब झेला था, राजवीर का तो पूरा बचपन ही खत्म हो गया था। अर्नव उसे बीच में ही टोकते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है कोमल कि आज यूं अचानक हम सबको सच बता देंगे तो सब ठीक हो जाएगा? कोमल ने सोचकर जवाब दिया, कम से कम हम राजवीर को तो बता सकते हैं ना, शायद उसकी जो आपसे नफरत और नाराजगी है वो खत्म हो जाए। ये सुन अर्नव ने राजवीर के रूम की तरफ देखकर जवाब दिया, कोमल अगर राजवीर को सच जानना होता तो उसे सच जानने से कोई नहीं रोक सकता था। सच तो ये है कि वो खुद भी इससे भाग रहा है। आखिर क्या हुआ था अतीत में सिंघानिया परिवार के साथ? क्या ये सच खड़ी करने वाला है कोई बड़ी मुश्किल? एपिसोड 50। अब आगे। इश्की मिशा के पीछे पीछे उसके रूम में चली गई। साथ ही साथ मेहर और रूही भी वहां आ गए और उन्होंने देखा कि मिशा बहुत रो रही थी। तभी इश्की ने उसे चुप करवाते हुए कहा, मिशी तू पागल हो गई है क्या? इन लोगों की वजह से रो रही है जिन्हें तेरी कोई परवाह ही नहीं है। अगर तेरी परवाह होती तो ये कभी तुझे और कोमल आंटी को ये सब नहीं बोलते। उसका साथ देते हुए रूही ने भी मिशा को चुप करवाते हुए कहा, इश्की सही कह रही है मिशा, तू क्यों इतना सोच रही है? वो भी बुआ जी के लिए, उन्होंने कभी हमें अपना माना ही नहीं था। वो तो बस इस घर में अपना राज जमाना चाहती थी। तभी मेहर गुस्से से बोला, लेकिन जो भी हो दी आज बुआ ने सारी हदें पार कर दी। अगर भाई नहीं आए होते तो मैं ही उन्हें आज इस घर से निकल देता। इस पर इश्की ने कहा,
तुम सभी क्यों इतना सोच रहे हो, वैसे भी उन्हें उनके किए की सजा मिल गई है। राजवीर ने उन्हें ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया है। तो मिशा रोते हुए बोली, लेकिन उन्होंने क्या गलत कहा इश्की? गलती तो मेरी भी थी ना, अगर उस रात मैं उनके साथ नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। ये सुनकर रूही मिशा को समझाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं मिशा, तेरी कोई गलती नहीं थी। आजकल तो लड़कियां अपने घर में भी सेफ नहीं होती, अपने घर में भी ये सब हो जाता है। अब तू अपने आप को दोष देना बंद कर, और जिन्होंने ये सब किया है उन्हें इसकी सजा मिल चुकी है। अब पुरानी बात को याद करके तू अपना आज और आने वाला कल क्यों खराब कर रही है? यूं एक दूसरे को समझाते काफी वक्त बीत चुका था और अब तक मिशा भी थोड़ा शांत हो चुकी थी। तभी इश्की मेहर को अपने साथ रूम से बाहर ले गई और उसे देखते हुए बोली, मेहर अब बस करते हैं ना, बहुत हो गया ये ड्रामा। देख सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है, चल हम किचन में चलकर कुछ बनाते हैं, अगर हम बनाएंगे तो उन्हें खाना ही पड़ेगा। मेहर ने थोड़ा हैरान होते हुए इश्की से पूछा, तुम खाना बनाओगी इश्की? इश्की ने जवाब दिया, हाँ। तो मेहर बोला, फिर तो बन गया खाना। ये सुनते ही इश्की ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, क्यों तुम्हें लगता है कि मैं खाना नहीं बना सकती? मेहर ने जवाब दिया, लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम खाना नहीं बना सकती। ये सुनते ही इश्की ने जवाब दिया, ओह हेलो, ये मत भूलो कि मैंने एक बार खाना बनाया था। मेहर ने टोन भरे लहजे में कहा, हाँ कैसे भूल सकता हूँ मैं, उस दिन तुमने कितनी मेहनत की थी खाना बनाने में, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे मेहनत तुमने उस दिन की थी वैसी मेहनत तुम आज नहीं कर सकती, क्योंकि सभी घर वाले आज दुखी है। इश्की ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, हाँ तो क्या हो गया, किचन में शेफ तो है ना, वो कढ़ाई में सारा सामान डाल देंगे और मैं करछी चला दूंगी, बात तो बराबर है ना? मेहर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तुम नहीं सुधरोगी। इश्की ने तपाक से कहा, नेवर। फिर दोनों किचन में जाकर के शेफ को इंस्ट्रक्शन देने लगे और कुछ ही देर में एक डिश इश्की खुद से बनाने लगी, मतलब करछी चलाने लगी। सब फिनिश होने के बाद मेहर सभी को उनके रूम में बुलाने के लिए चला गया। किसी का मन नहीं था, पर जब उन्हें ये पता चला कि लंच इश्की और मेहर ने मिलकर बनाया है तो सभी खाना खाने नीचे आ गए। लेकिन हमेशा की तरह आज भी राजवीर नहीं आया। रूही मिशा को भी अपने साथ लेकर आए और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही खाना खाया था, तभी इश्की एक डिश सर्व करती हुई बोली, ये डिश मैंने अपने प्यारे हाथों से बनाई है। तो मेहर ने तुरंत उसकी बात पूरी करते हुए कहा, हाँ बस फर्क इतना है कि शेफ ने इसमें सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं, तो आप लोग आराम से खा सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। उसकी बात पर सभी लोग हंसने लगे और खाना खाने के बाद सब अपने रूम की तरफ बढ़ गए। इश्की अपने रूम में गई तो उसने देखा कि राजवीर सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने टी टेबल पर खाना वैसे ही रखा था, पर अभी तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। इश्की राजवीर के सामने आकर खड़ी हो गई तो राजवीर इश्की को देखने लगा। वहीं इश्की ने राजवीर को देखते हुए पूछा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? राजवीर ने जवाब दिया, मन नहीं किया। तो इश्की ने पूछा, मन नहीं किया या फिर मैंने बनाया है ये सुनकर खाने का मन नहीं किया? राजवीर ने शॉक्ड होकर पूछा, क्या ये सब तुमने बनाया है? इश्की अपना मुंह बनाकर बोली, सभी नहीं, सिर्फ एक डिश, और ये सभी खाना मैंने बनवाया है शेफ से बोलकर, और आप है कि खा ही नहीं रहे हैं? राजवीर ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। तो इश्की थोड़ा जोर देते हुए बोली, नहीं अभी खाए, मुझे पता है आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया था, इसलिए आप खाना खा लीजिए। अगर आपने खाना नहीं खाया तो फिर मेरा गुस्सा कैसे झेलोगे आप, जो कुछ देर बाद मैं आप पर करने वाली हूँ? राजवीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, व्हाट? लेकिन तुम मेरे ऊपर गुस्सा करोगी क्यों? इश्की बोली, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप खाना खा लीजिए। इश्की की जिद करने पर राजवीर ने थोड़ा सा खाना खा लिया। खाना खाने के बाद राजवीर ने फिर से पूछा, लो खा लिया मैंने खाना, अब बताओ क्यों गुस्सा करना है तुम्हें? तो इश्की ने पूछा, कल क्या था? राजवीर ने कहा, कल तुम्हारा बर्थडे था। तो इश्की ने गुस्से से पूछा, हाँ तो बर्थडे पर गिफ्ट दिया जाता है, घर के सभी लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मुंह दिखाई का गिफ्ट भी मुझे आपसे मांगना पड़ा और अब बर्थडे का गिफ्ट भी मांगना पड़ रहा है, क्यों? इश्की की बात सुनकर राजवीर के फेस पर स्माइल आ गई। राजवीर ने इश्की को पकड़ लिया और अपनी गोद में बिठाकर बोला, मुंह दिखाई के गिफ्ट के बारे में मुझे पता नहीं था, और रही बात तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट की तो उसके लिए आई एम सॉरी, उसमें थोड़ी सी देर हो रही है, बट आई प्रॉमिस तुम्हें वो बहुत पसंद आने वाला है। इश्की ने एक्साइटेड होकर पूछा, अच्छा आप क्या देने वाले हो? राजवीर ने जवाब दिया, वेल ये एक सरप्राइज है, जब आ जाएगा तो तुम खुद ही देख लेना। इश्की ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए ठीक है। राजवीर ने फिर उससे पूछा, वैसे क्या अब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया? इश्की ने जवाब दिया, हाँ थोड़ा सा। तभी राजवीर बोला, तुम कभी कभी बिल्कुल स्कूल गर्ल की तरह रिएक्ट करती हो। इस पर इश्की ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अब आप स्कूल गर्ल की एज वाली लड़की से शादी करोगे तो यही होगा ना? तो राजवीर ने पूछा, अच्छा तो ये बताओ कौन सी लड़की 20 साल की एज में स्कूल में जाती है? इश्की ने सोचते हुए कहा, 20 साल? अरे हाँ मैं तो 20 की हो गई।
तभी राजवीर इश्की के लिप्स पर किस करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने इश्की को छोड़ दिया तो इश्की ने गहरी सांस ली और वो फिर बोली, आप हमेशा इतनी डीप किस क्यों करते हो? मुझे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। राजवीर ने प्यार से जवाब दिया, ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा। कुछ देर बाद राजवीर फिर बोला, अच्छा बताओ कहीं बाहर चलोगी घूमने के लिए? इश्की ने हैरान होकर पूछा, अभी? राजवीर शांति से बोला, हाँ अभी। इश्की अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, बाहर धूप देखी है आपने? ऐसा लगता है कि धूप थप्पड़ मारकर वापस घर भेज देगी। तो राजवीर ने जवाब दिया, ठीक है तो हम घर में ही मूवी देखते हैं। आखिर क्या है राजवीर का सरप्राइज गिफ्ट? थैंक यू फॉर लिसनिंग।